कलेक्टर से बात की है। मैंने उनको कहा है कि ये जो जिस तरह का कार्रवाई चल रही है ये सहनीय नहीं है, क्योंकि एक पशु संक्रमित होकर मरता है, अगर उसमें उसमें मक्खी मच्छर बैठते हैं तो कई पशुओं को संक्रमित कर देंगे। और इसके लिए मेरे को उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमें पहले जो स्थान नहीं था, अब हमने वन विभाग की भूमि इसके लिए आरक्षित करके और इसको गाड़ने का निर्देश दिया है। मैं भी आज जिला कलेक्टर से इसी भावना को लेकर मिलूंगा और आज कानून व्यवस्था को लेकर व्यापार संघ का विशिष्ट मंडल भी एसपी से मिलेगा। सर, जो चूरू तहसील के पशुधन को बचाने के लिए अपने सहयोग से, अपने दानदाताओं के सहयोग से जो हमें प्रोटोकॉल दिया है, पहले गोट पॉक्स का इंजेक्शन का प्रोटोकॉल था, बाद में विभाग ने कहा कि इससे संक्रमित गाय के लगने पर, पशुधन के लगने पर मृत्यु की संभावना, हमने उसको रोका। अब मेलिक्सोफोरन, पैरासीटामोल, फिनरमल, मिलपेंट, एवरमेंट और ऑक्सीट्रेट साइकिल जो प्रोटोकॉल अब विशेषज्ञों ने दिया है, उस सारी की दवाइयां मंगाकर हमें एक मुहिम चलाकर पशुधन को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। सरकार के प्रयास छोटे हैं, मोटे हैं और सरकार सिर्फ गाल बजाने का काम करती है। सरकार को चाहिए कि इसको स्थानीय स्तर पर राज्य आपदा घोषित करके और सारा करें। दुर्भाग्य है कि लंपी रोग से जो मृत्यु प्राप्त होती है पशुओं को, उनको सरकार ने निर्देश जारी कर दिया, स्थानीय निकाय, नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत उन पशुधनों को का डिस्पोज ऑफ करें, उनको दफनाएं। आज चूरू के अंदर, रतननगर के अंदर 2 नगर पालिकाएं हैं, वहाँ बार बार शिकायत आ रही है। चूरू के अंदर 7-7 दिन से जो गाय काल कलवित हो गई इस लंपी रोग से, वो पड़ी हुई हैं। और जब वो ठेकेदार को कहते हैं तो वो कहता है कि मुझे तो ठेका दिया गया है खाल उतारने का और इसको सीधा डालने का, मैं नीचे गाड़ूंगा नहीं। ये ऐसी बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु के से दूसरे स्वस्थ गाय और पशु पर बैठता है तो उससे बीमारी फैलती है। हमने मांग की है कि सरकार को इसके लिए बजटीय व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और 5 ग्राम पंचायतों में एक जेसीबी देनी चाहिए ताकि 5 मीटर से ज्यादा खुदाई हो जाए। और नगर पालिकाओं को भी विशेष तौर पर ये हिदायत देनी चाहिए कि इनको खोद के डालें। अब तक ये पूर्णतः इस मामले के अंदर विफल साबित हुए हैं। सरकार इन दिनों के अंदर राजीव गांधी जी के नाम पर ओलंपिक गेम करने का काम का घोषणा कर रही है। अभी आपने देखा होगा, ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बहिष्कार किया, ग्राम विकास अधिकारियों ने बहिष्कार किया और सरकार 4 दिन के गेम में लगभग 16-17 गेम में सिर्फ 3150 का बजट दे रही है, जो एक तरह से इतना कम है कि आज सारी ग्राम पंचायतों में सिर्फ इसकी औपचारिकता हो रही है। और अपनी डगमगाई हुई कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए सोनिया जी को और राहुल जी को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी के नाम से ये कार्यक्रम का, ओलंपिक गेम्स का कार्यक्रम करके अपनी गिरती हुई लोकप्रियता को बचाने का मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं।